स्ट्रांग मैन बनने की, कि आप जो है जेंटलमैन से स्ट्रांग मैन बन जाओ, ये अफसरशाही ने दी होगी, ये आपके अफसरों ने दी होगी कि आप स्ट्रांग मैन बनो। आपने जो है जो प्रदेश के कर्मचारियों के साथ किया है, आपने जो है कर्मचारियों के साथ टकराव किया है। भाजपा पहले भी कर्मचारियों से टकराव कर चुकी है, काम नहीं तो वेतन नहीं आपने किया। आपने 44 लोगों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कर दी, 44 कर्मचारियों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कर दी। वो यहां पे प्रदर्शन करने आए, आपने उन पे ठंडे पानी की बौछारें डाल दी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा दी, आपने उन पे डंडे चला दिए, आपने उन पे डंडे चला दिए। आपने 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 मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों को आपने ललकारा है, आपने धमकी दी है, धमकी की लहजे में आपने बात की है, इस तल्ख लहजे से आपने बात की है। और जो है आप बताएं, कर्मचारियों ने कौन सी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया? किस सरकारी संपत्ति का कर्मचारियों ने नुकसान किया जो आप उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हो? आप कहते हैं कि मैं कर्मचारियों के पास नहीं जाऊंगा उनकी बात सुनने, प्रदर्शन स्थल पे नहीं जाऊंगा। तो पहले क्यों गए थे? धर्मशाला में आप गए, धर्मशाला में आप गए, आप प्रदर्शन में गए, आप प्रदर्शन में गए, आपके मंत्री भी गए, आप पहले क्यों गए? या तो आप पहले ना जाते, आप जो है आपके मंत्री भी गए। आप जब ये जो है आपकी भाषा जो है, ये आपकी दोगली भाषा है कि आप एक प्रदर्शन में जाएंगे, दूसरे प्रदर्शन में आप नहीं जाएंगे। ये किसने आपको कहा? आपने पूरे प्रदेश में आक्रोश और आंदोलन के बीच बजट पेश किया है, पूरे प्रदेश में आक्रोश और आंदोलन के बीच में आपने बजट पेश किया है। और जो है मुझे मालूम है मंत्री जी, आप जब बोलते हैं हम नहीं बोलते आपको, इसलिए जो हम बोल रहे हैं आप भी सुनिए। और जो है पे कमीशन की सिफारिशें आई, आपने सभी वर्गों को दिया, तो इन वर्गों को भी मिलना था जिनको आपने अभी रियायतें अपने बजट में अनाउंस की। और बजट इतना लंबा आपने पेश किया, मुझे दुख है कि बजट जब सारा पेश हो गया, प्रदेश का मुख्य सचिव आपको पर्ची देता है कि कर्मचारियों के लिए भी कुछ बोलो, ओवर एंड अबव, छपी हुई किताब से अलग, और आप उस पर्ची से बोलते हैं ओपीएस के बारे में। आपने जो है उस बजट बुक में उनका मेंशन नहीं किया। और जो है इतने लंबे संबोधन में सबसे ज्वलंत ओपीएस का मुद्दा था, आप उस पर खामोश रहे। हाँ नरेंद्र जी, ऐसा ही लगता है कि कोई जरूरी नहीं था। पे कमीशन को आप सुनिए, पे कमीशन को लागू करने, पे कमीशन के लागू करने की क्षमता रखो। अध्यक्ष महोदय, पे कमीशन पे जो है विसंगतियों का मसला था, राइडर लगे हुए हैं। कभी आपने सोचा 3 जनवरी 2022 को वेतनमान देने के बाद प्रदेश के किसी भी कर्मचारी ने आपके पे कमीशन को क्यों नहीं लिया? किसी एक कर्मचारी ने लिया आपके पे कमीशन को? 2 महीने हो गए आपको लागू किए हुए, एक भी कर्मचारी ने नहीं लिया। आपने उसकी बात जो है अपने बजट में नहीं रखी, आपने उसकी बात इस बजट में नहीं रखी। आउटसोर्स कर्मचारी आपकी तरफ निगाहें लगाए बैठे हुए थे कि उन्हें सेवा में लेने के बारे में आप कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे। आपने क्या कहा कि आपको जो है महीने के एंड में सैलरी स्लिप मिल जाया करेगी, सैलरी स्लिप मिलेगी। आपने किसी भी मुद्दे का स्थायी समाधान करने का प्रयास ही नहीं किया, सिर्फ रियायतें दी हैं। और यही हाल है, करुणा मूलक के लिए आपने एक शब्द भी अपने बजट डॉक्यूमेंट में नहीं कहा। वो लोग, उन पे भी आपको करुणा नहीं आई कि 215-220 दिन से जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं। एसएमसी को लेके आपने कहा कि उनका 900 रुपया 800 रुपया बढ़ा देते हैं, आपने उनको भी जो है लटका के रख दिया। कर्मचारियों के सभी वर्ग आपने नजरअंदाज कर दिए। और जिस पुलिस से आप बाहर एक्शन करा रहे थे उनको भी आपने कुछ नहीं दिया, वो आपके घर द्वार पे आए थे।
उनको भी आपने जो है कुछ नहीं दिया। होमगार्ड वालों को आपने कुछ नहीं दिया, जिनसे लोगों के ऊपर आप जो है पानी की बुछारें डलवा रहे हो, जिनसे जो है डंडे डलवा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, यह बजट प्रदेश के बेरोजगारों से एक बहुत बड़ा धोखा है। बजट डॉक्यूमेंट की मूल भावना क्या है? इस डॉक्यूमेंट को देखो, इसकी मूल भावना है कि आप चोर दरवाजे से नौकरियां देना चाहते हैं। आप पब्लिक सर्विस कमीशन से नौकरी नहीं देना चाहते, आप सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड्स के माध्यम से नौकरी नहीं देना चाहते, और वैसे भी आपके 4-6 महीने बचे, आप पक्की नौकरी दे भी नहीं सकते। आप पक्की नौकरी, अरे आप जो है देना ही नहीं चाहते, आप देना नहीं चाहते, आप और पक्की नौकरी दो। हम पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं भारद्वाज साहब। 30,000 नौकरियां पिछले बजट में कही थी, 30,000 नौकरियां इस बजट में लिख दी। इस बार ब्रेकअप ही नहीं दिया, ऐसा चलता तरीके से बजट पेश किया। पिछली बार के 8,000 मल्टीटास्क पार्ट टाइम लगे नहीं, 5,000 मल्टीटास्क जो पीडब्ल्यूडी में लगे थे लगे नहीं है, नहीं कोई लगा ही नहीं। पिछली बार के कुछ भी हो, पिछली बार के लगे नहीं, 30,000 और कह दिए। हमारा आपसे आग्रह है मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है, खुदा पे रहम करो, कम से कम भर्तियों में जो है बेईमानी मत करो, बेईमानों से बेरोजगारों से बेईमानी मत करो। बेरोजगारी का आंकड़ा वैसे ही 14 लाख को क्रॉस कर गया है। ठीक है, वो आप करो, जिन लोगों ने भर्तियां की हैं और आपका तो 5 साल से चली चिटों पे भर्तियां रहा है, वो दौर चले गए थे। आप लोगों ने तो कंपनी अपनी बना दी, और उस कंपनी का सर्टिफिकेट वो उनसे यूथ, हिमाचल प्रदेश का यूथ आपसे हिसाब मांगेगा। लोगों ने डिग्रियां ली हैं, लोग स्कूलों में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, और आप चोर दरवाजे से चुपचाप भर्ती करने की प्रक्रिया चलाए गए हैं मुख्यमंत्री जी, और वो भी सिर्फ 2 हलकों में, 68 हलकों में। आपने कहा ना दिया जलाने की आपने बात की, आपने सिर्फ प्रदेश में 2 दिए जलाए, एक धर्मपुर में जलाए, एक सराज में, बाकी सब बुझ गए, 66 दिए बुझ गए।